हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत है। दुलार प्यार ऐसे ही बनाए रहिएगा। एक नई कहानी के साथ आप लोग के साथ प्रस्तुत करती हूँ। कहानी थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन सुनिएगा बहुत, क्योंकि किसी की दर्द भरी कहानी है गाइस। एक गांव में एक हस्बैंड और एक वाइफ रहा करते थे, जिसके 4 बच्चे हुआ करते थे। 2 बेटे और 2 बेटियाँ हुआ करती थी। उन लोगों की कुछ दिन तो शादीशुदा लाइफ बहुत ही अच्छी चली गई। फिर जैसे बच्चे हुए, बच्चे का खर्च आता गया, वैसे वैसे वो पिता अपने बच्चियों और अपने बेटों के खर्च न उठा पाया। कहिए कि वो पूरी ज़िंदगी काम करना ही नहीं चाहा, किया भी नहीं, क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत नहीं थी। अपने बच्चों की जिम्मेवारियाँ उसके बस की बात नहीं थी। जब औरत की बेटी की तबीयत ख़राब होते थे तो वो अपने मायके में लेके जाती थी, अपने बच्चों की दवाइयाँ करा के आते थे। उसके मायके वाले ने उसका बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। इसीलिए कहा जाता है कि मायका सबका अच्छा होना चाहिए। लेकिन जिसकी बेटियाँ पैदा हुई है उसको भी उन बेटियों का भी तो गाइज उम्मीद होगा कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हों। लेकिन जब बचपन की जिम्मेवारियाँ नहीं उठा सकते तो वो जवानी की जिम्मेवारियाँ कब उठाएंगे। कुछ दिन बीतता गया दोस्त, कुछ दिन बीतता गया। धीरे धीरे बच्चियाँ बड़ी हो गई, उन दोनों बच्चियों का शादी हो गया और वो 2 बच्चियाँ अपने अपने ससुराल में बेहद ज़्यादा खुश भी थी। लेकिन उनकी माँ उन उन दोनों बेटियों को खुशियाँ देने के लिए मेहनत मजदूरी तक किया। जो नहीं करना चाहा गाइस वो सब किया, क्योंकि एक माँ ही होती है कि जो अपने औलाद के लिए हर एक चीज़ करती है, जो एक पिता कभी नहीं कर सकता। हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से करते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिए। और बेटियां जब अपने ससुराल में खुश थी, बेटियां कैसे खुश रह सकती हैं भाई। बेटियों को खुशी उसकी माँ से होती है। जब उसकी माँ ही खुश नहीं है तो बेटियां ससुराल में खुश नहीं। काम करना, बिजी लाइफ करना ये अलग बात है, लेकिन जब अपने माँ के बारे में सुनती है ना तो दिल में एक खून का खौफ उठता है कि ऐसे पिता किस जन्म का कर्म होगा उन लड़कियों का, कि जो इस जन्म में ऐसे पिता का सामना होना पड़ा। प्रभु, अगर पिता ऐसे होते हैं ना तो बेहद उन माँ को बांझ बनाना, बेहद उन बेटियों को बाप नहीं चाहिए, बेहद उस बेटे को बाप नहीं चाहिए जो बाप अपने बेटा बेटी का जिम्मेवारी न संभाल सके, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिए, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी लग्जरी लाइफ, अपने लिए खाना, अपने लिए कमाना, अपने लिए जो चाहे वो करना, परिवार के लिए जो चाहे वो करना, लेकिन अपने औलाद के लिए कुछ मत करना। वैसे पेरेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम जिम्मेवारी नहीं निभा सकते तो अपनी सुख के लिए, अपनी अय्यासिया के लिए बीवी मत उतारो भाई। बीवियाँ सिर्फ बिस्तर की शोभा नहीं होती हैं। बीवियों को उतारने के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, जिसे निभाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो रंगरलियाँ मनाना है तो कहीं और जाके मना, क्योंकि जो बीवियों को दर्द देता है ना उसको इस जन्म में क्या, खुद नज़र उठा के देख लो भाई, खुद नज़र उठा के देख लो कि इस जन्म में जब आप खुश नहीं रह पाए तो आप अपना अगला जन्म क्या खुश रह पाओगे। मरने के बाद क्या मिल जाएगी आपको शांति। किसी के रहने और ना रहने से किसी की ज़िंदगी नहीं उजड़ जाती है, लेकिन किसी के जीते जी उसकी खुशियों को गला घोट दें, उसकी पूरी ज़िंदगी उजड़ जाती है। लोग बोलते हैं कि मरने के बाद औरतें विधवा हो जाती हैं। नहीं भाई, जीते जी जिसके पति आवारे निकल जाए ना, उसकी पत्नियां भी विधवा की ज़िंदगी जीती हैं, क्योंकि ना जीने के बाद सुख और ना ही मरने के बाद सुख। तो ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। अगर कहीं भी इस तरह के लोगों शिकार अगर आप लोग हो रहे हैं तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा मत खेलो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी भी माँ बेटी बहन के साथ, तुम्हारी बेटियों के साथ, हाँ बेशक तुम खुश हो सकते हो भाई, क्योंकि बेटियों का दर्द तुम नहीं जानते हो ना, क्योंकि किया शुरू से अंत तक माँ है।
एक माँ ही दर्द समझ सकती है बेटियों का, पिता नहीं समझ सकता। कुछ पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों के लिए अपना गर्दन कटा दे रहे हैं, लेकिन कुछ पिता ऐसे हैं कि जो बेटियों की अपनी खुशी के लिए बेटियों का गर्दन ही दबोच दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। मैं एक दर्दनाक कहानी ही लेकर आ हूँ। ये कहानी आपकी और हमारी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन किसकी कहानी है अंत में नाम भी बताऊँगी, उसकी चेहरा भी दिखाऊँगी, क्योंकि सोशल मीडिया एक सोशल मीडिया नहीं है। लोगों की जागरूकता करना हम सोशल मीडिया पे आए हुए लोगों का अधिकार है। तो भाई किसके माध्यम से ये किसकी कहानी है, अगर देखते होगे तो संभल जाओ, वरना बेनकाब करने के लिए मैं तैयार हूँ।